मुरैना जिले के दौरे पर आए शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती ने मीडिया से चर्चा में कहा कि गौमाता की रक्षा व संवर्धन के लिए राज्य सरकार बजट आवंटित करती है। अच्छी बात है कि लेकिन गौमाता की रक्षा व संवर्धन का काम सरकार का नहीं, समाज का है। शंकराचार्य ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गौमाता को जो दर्जा है वह विश्व माता के रूप में है, को राजमाता कहकर दर्जा छोटा न करें। गौमाता की रक्षा यात्रा निकालने से नहीं बल्कि गौशाला खोलकर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गौमाता जब किसान के खेत में पहुंचती है, उसकी फसल नष्ट करती है, तो वह कहता है कि आवारा पशु आकर संबोधन करता है। यह पीड़ाजनक है। माँ के लिए घर में जगह नहीं है तो वृद्धाश्रम में रख सकते हो, इसी तरह गौ माता को घर में नहीं पाल सकते तो गौशाला खोलनी चाहिए। जो विरोध कर रहा है वो किस दृष्टि से कर रहा है और जो समर्थन कर रहा है वो किस दृष्टि से कर रहा है, ये समझने जैसा विषय है। आपका मतलब ये है कि जो सनातन के पक्ष में खड़ा है, सनातन के उत्कर्ष के लिए खड़ा है, उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन उनका जो तरीके कि वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है ना, तो वो उसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि वो सनातन यात्रा करते हैं, सनातन को एक करने की कोई बात करता है, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं और कोई भी व्यक्ति करता है, तो वो साधुवाद का प्रतीक है। एक बात समझने की है, हमारा जो सबसे बड़ा संविधान है वो हमारे वेद है, और वेद ने हमारे सबसे बड़े संविधान ने गौ माता को जो दर्जा दिया है, गावो विश्वस्य मातरम, गौ माता विश्व की माता है। राष्ट्र माता का दर्जा, राज्य माता का दर्जा दिलवा करके हम गौ माता को छोटा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जिसका सम्मान विश्व की माता के रूप में है। हाँ, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि गौ माता की रक्षा हो। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि गौ माता की प्रतिष्ठा यात्रा करने से नहीं होने वाली है, ध्वज लगाने से नहीं होने वाली है। गौ माता की प्रतिष्ठा होने वाली है गौशाला के खोलने से। हमने अपना संकल्प लिया मुंबई में चतुर्मास में कि हम 1008 गौशालाओं का निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सूत्रधार बनेंगे। हमने 3 गौशालाओं का कार्य उसी समय शुरू करवाया मुंबई की तरह से। तो हमारा कहने का प्राय है कि हमें गौ रक्षा करने के लिए और गौ का संवर्धन करने के लिए गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए, और उसी से गौ माता को उत्कर्ष मिलेगा। दूसरी बात, मैं भी इस बात का पक्षधर हूं, गौ माता की रक्षा हो, ऐसा कानून बने जिससे कि गौ माता की रक्षा हो, और जो जो काटते हैं मारते हैं उनको कठिन से कठिन दंड मिले। लेकिन प्रश्न ये भी तो उठता है कि गौ माता की रक्षा हो जाए तो उस गौ माता की रक्षा होने के बाद में उस गौ माता को तुम क्या यूं ही छोड़ दोगे? वो गौ माता जिसको तुम माता कह रहे हो, वो गौ माता जब किसान के खेत में जाएगी, उसकी फसल को नष्ट करेगी और वो कहेगा कि ढोर ने हमारी फसल नष्ट कर दी है। माता को कोई आवारा कहे, आवारा पशु ने हमारी फसल नष्ट कर दी। एक बात समझने की है, माता है तो माता को उसका घर ना मिले तो वृद्धाश्रम तो मिले, और गौ माता यदि हमारी माता है तो उसको हम अपने घर में लालना पालना नहीं कर सकते, तो गौशालाओं का निर्माण तो होना ही चाहिए। जो गौ माता के लिए सरकार बजट आवंटित करती है, भूमि देती है, ये तो अच्छा काम है, करना ही चाहिए सरकारों को। लेकिन ये कार्य जो गौ माता की रक्षा का है, गौ माता के संवर्धन का है, ये सरकार का नहीं, ये समाज का है, ये सनातन धर्मियों। धौलपुर जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों का अवकाश 9 जनवरी तक बढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा 6 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था। धौलपुर जिले में आज सोमवार को भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। लगातार 4 दिन से कोहरा और शीतलहर से लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है। आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है। अधिकांश लोग अलाव के सहारे दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। सर्द हवाओं ने बच्चे, युवा, बुजुर्ग और अधेड़ सभी का बेहाल कर दिया है। कड़ाके की सर्दी से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। धौलपुर जिले की नियालगंज थाना पुलिस ने व्यापारी से की गई डकैती के मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही एक बाल आबकारी को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और घटना में प्रयोग में ली गई 2 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया है। निहाजगंज थाना एसएचओ ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर 2024 को गणेशी लाल पुत्र शंकर लाल वैश्य निवासी गिरिराज कॉलोनी अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहा था। तभी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 6 बदमाशों ने आकर व्यापारी पर हमला कर सामान और पैसों को लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेजों को चेक किया। इनकी मदद से बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया, जिसकी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश जतिन उर्फ कालू, सादिक खान पुत्र गफूर खान, हर्ष उर्फ बोले पुत्र मदन मोहन, नासिर खान उर्फ अलीम पुत्र बाबुद्दीन, जमीर खान उर्फ भैया पुत्र जमील खान को आरएसी लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध कट्टा, 315 बोर और प्रयोग में ली गई 2 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। जांच के दौरान बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वह रेकी कर शाम को दुकान बंद कर जाने वाले व्यापारियों को अपना निशाना बनाते हैं और व्यापारियों का भय दिखाकर लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। 2024 को गणेशी लाल पुत्र शंकर जाति वैश्य अपनी दुकान बंद करके राजा खेड़ा बाईपास से घर पर जा रहा था, जो दिन की बिक्री के पैसे साथ लेकर जा रहा था। तो बदमाशों ने रास्ते में रोक कर पैसे छीन लिए और कट्टे का भय दिखाया। इस पर एफआईआर दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई, टीम गठित की गई। 100 सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया, कई मुखबिरों को मामूल किया। पुलिस की टीमों ने लगातार मेहनत कर बदमाशों को चिन्हित कर पकड़ा है, जिनसे कई वारदात कबूली हैं और पूछताछ की जा रही है, जिनमें बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार जो वारदात में प्रयोग किए गए और जिन मोटरसाइकिलों को काम में लिया गया था वो जब्त की गई हैं। बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है, तफ्तीश जारी है। अन्य वारदात खोलने का भी प्रयास किया। मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाके के कृषि उपज मंडी में वन विभाग की टीम ने अवैध डंपर रेत पर कार्रवाई की। वन विभाग और पुलिस की सूचना मिली कि कृषि उपज मंडी प्रांगण में ठेकेदारों द्वारा चंबल नदी की रेत से निर्माण कराए जा रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में रेत रखा हुआ है, जिस पर से जेसीबी के माध्यम से पूरी रेत को नष्ट कर वन अधिनियम के तहत ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं ठेकेदारों का कहना है कि मुरैना जिले में चंबल नदी से ही रेत लाया जाता है और निर्माण कार्यों में चंबल नदी के रेत का ही उपयोग किया जा रहा है। जिले भर में रेत का उपयोग हो रहा है, लेकिन जहां से वन विभाग के अधिकारियों पर मोटी रकम पहुंचती है, वहां कार्रवाई नहीं की जाती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही थी। जब पैसा नहीं दिया गया तो कृषि उपज मंडी में आकर रखे रेत पर कार्रवाई की गई है। सूचना मिली थी कि वहाँ पे अवैध चंबल का उपयोग किया जा रहा है मंडी, नवीन मंडी प्रांगण के निर्माण कार्यों में। तब हमने गेम रेंज देवरी के स्टाफ को निर्देशित किया कि आप मौके पे जाके जांच करें और अगर जांच में अवैध चंबल रेत उपयोग होना पाया जाता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज गेम रेंज देवरी के स्टाफ मौके पर पहुंचा और वहाँ पे देखा तो अवैध चंबल रेत पाई गई थी, जिससे संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है एवं अवैध चंबल रेत का विनिष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। सर, कितने ठेके निर्माण कार्य करा रहे हैं? ये चूंकि अभी कार्रवाई जारी है, तो जैसे ही पूर्ण कार्रवाई हो जाएगी तो वहाँ से तब बता पाएंगे कि कितने ठेकेदार हैं। बाकी 30-40 ट्राली रेत की अभी विनिष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कारण से ये कार्रवाई की नहीं, ये बहुत झूठी रिपोर्ट है ये, क्योंकि जैसे ही हमें संज्ञान में कल आया था, हमने आज
जांच करवा के कार्रवाई करवाई गई है। तो लगा तो वहाँ भी जांच करवाई जाएगी और अगर ये पाया जाता है तो वहाँ पे भी कार्रवाई करवाई जाएगी। अपने आप में बीजेपी सरकार का कार्य, जितने भी बीजेपी कार्यालय चल रहे हैं, शासकीय जितने भी कार्य निर्माण मुरैना जिले के अंदर चल रहे हैं, सभी चंबल के रेत से कार्य हो रहा है। और जहाँ शिकायत मिल रही है वहाँ शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ बड़े बड़े लोगों की डिमांड आती है, पैसा नहीं पहुँचता है, वहाँ शिकायत कार्रवाई की जाती है। नहीं तो आज पूरे मुरैना अंचल में करीब मेरे अंदाज से डेली की 2-3 हज़ार ट्रॉलियों का डेली खपत हो रही है। सब शासन प्रशासन की नज़र में है, कलेक्टर साहब की नज़र में है, डीएफओ के मेन गेट से, डीएफओ साहब के मेन गेट से डेली ट्रॉलियाँ निकलती हैं, जब क्या शासन देखती नहीं है। जब ठेकेदारों ने उसका क्रय किया है, क्रय करने के बाद रेत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जबकि केवल एक हमारे मंडी प्रांगण की बात नहीं है, ऑल मध्य प्रदेश में काम चल रहा है। अब आज आप देखिए मुरैना जिले का बीजेपी कार्यालय बना है, आप उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट कराइए। टोटल बीजेपी कार्यालय में टोटल चंबल का रेत लगा हुआ है। जितने भी शासकीय कार्य निर्माण, कलेक्ट्रेट बनी है, जिला एसपी ऑफिस बनी है, लोक आयुक्त की जो ऑफिस है, आजकल जो भी ऑफिसों का निर्माण हो रहा है सब चंबल के रेत से हो रहा है। लेकिन कार्रवाई आज जिन लोगों के पास राजनीति है और जो पैसा दे देते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर यहाँ पैसा दे दिया जाता, अगर पहले से ही पैसा दे दिया जाता तो यहाँ भी कार्रवाई नहीं होती। तो क्या कोई डिमांड थी आप? अरे डिमांडें रोजे आती हैं, डेली डिमांडें आ रही हैं। डिमांड ना देने पर ही तो ये हो रहा है, नहीं तो पूरे मुरैना जिले में क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा है? किसा है आप देखिए, एमएस रोड से सबलगढ़ तक कैनाल रोड पे कार्य चल रहा है, पूरा चंबल के रेत से चल रहा है। वहाँ क्यों नहीं शासन कार्रवाई कर रही है? मुरैना जिले में जितनी भी टंकी पीएचई निर्माण कार्य चल रहे हैं सब में चंबल का रेत लग रहा है। नगर निगम में पूरा चंबल का रेत लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है? पर ये शासन प्रशासन है जिसका माल हाथ गीला हो गया, जाने दो। ट्रॉलियां निकल रही है रात और दिन, सुबह 4 बजे से ट्रॉलियां निकलती है, रात के 12 बजे तक निकलती हैं। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में अवैध शराब व असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कल गुलाबली गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी में अवैध शराब के 152 पौआ देसी शराब एवं 36 बियर की कैन को ले जाते हुए सौरभ परमार पुत्र कृपाल सिंह उर्फ बर्तना उम्र 20 वर्ष जाति ठाकुर निवासी नगला रायजीत को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके साथी सोनू पुत्र रामनिवास उर्फ गबड़ू जाति ठाकुर निवासी नगला रायजीत की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि कल लेफड़ा चौकी एएसआई गोपाल मीणा की मुखबिर की सूचना पर एक बोलेरो अवैध शराब लेकर शैपो की तरफ जा रही है, तो टीम ने गांव बकेलापरा के पास गाड़ी को रुकवाया तो उसका चालक तेज गति से चलाता हुआ गांव गुलाबली की ओर भागने लगा, जिसका पीछा किया और गुलाबली गाड़ी को पकड़कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक कार्टून में 24 बियर कैन किंगफिशर व एक कार्टून में 12 बियर कांच गॉडफादर एवं 4 पेटी अवैध देसी शराब जिसमें 152 देसी पब्बा शराब से भरे हुए एवं बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है। बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को दाऊजी क्लब और प्रिंस क्लब के बीच मैच खेला गया, जिसमें प्रिंस क्लब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दाऊजी क्लब द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 143 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रिंस क्लब 20 ओवर में 129 रन ही बना सकी और दाऊजी क्लब द्वारा इस मैच में शानदार जीत दर्ज की गई। इस मैच में 33 रन और 2 विकेट के साथ मैन ऑफ द मैच दीपक यादव रहे। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बाड़ी खेल सचिव श्याम राय द्वारा दीपक यादव को दिया गया। आज के मैच में अंपायर की भूमिका अमर सिंह मीणा और लाला द्वारा की गई। कमेंट्री अमर सिंह पोसवाल द्वारा की गई। इस मौके पर आयोजक राहुल परमार, आलोक परमार, किशन गुर्जर, शुगर सिंह अंधाना, सोनू मीणा, सलमान खान और खेल सचिव श्याम राय सहित अन्य भी उपस्थित रहे। इंदिरा गांधी स्टेडियम पर चल रहे हॉकी 6A साइड का फाइनल मुकाबला हुंडाबाल हॉकी क्लब बी मुरैना हॉकी क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें मुरैना की हुंडाबाल हॉकी क्लब 3-1 से विजयी रही।
इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि धौलपुर के खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसको देखकर कहा जा सकता है कि धौलपुर में खेलों के क्षेत्र में स्वर्णिम भविष्य छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही धौलपुर के खिलाड़ियों के लिए मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा प्रयास है कि एक राष्ट्रीय स्तर का सभी खेलों के लिए खेल मैदान भी आपके लिए जल्द तैयार हो। उन्होंने टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम के बाद भी जीत प्राप्त होती है, इसलिए हारने वाली टीम को अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह परमार ने कहा कि सफलता एक न एक दिन मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। बाड़ी शहर के वार्ड नंबर 13 की महाराज बाग कॉलोनी में जलभराव और कीचड़ से कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों से कॉलोनी के यही हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर कॉलोनी वासी कई बार पूर्व में भी प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जाने पर आज कॉलोनी के दर्जनों लोगों ने बाड़ी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां अधिकारी नहीं मिलने पर कॉलोनी के लोग मायूस होकर वापस लौटे। कॉलोनी वासी पंडित नरेंद्र शर्मा, यतेंद्र सिंह जादौन, विनोद कुमार एवं अन्य ने बताया कि वार्ड नंबर 13 में महाराज बाग कॉलोनी है, जो माता मंदिर के पीछे है, जिसमें जलभराव होने और कीचड़ भरा हुआ है। इसके पीछे ड्रेनेज सिस्टम का फेल होना है। 2-3 वर्षों से कॉलोनी के लोग उक्त समस्या को झेल रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व में भी स्थानीय विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया था, जिसके काम का टेंडर भी हो गया था, लेकिन ठेकेदार ने काम नहीं किया। ऐसे में आज भी वही हालात बने हुए हैं। ऐसे में कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आ गई हैं। छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का रास्ता निकलना मुश्किल है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हमारे यहाँ रास्ते में पानी भरा हुआ है और रास्ता अवरुद्ध है, आने जाने में परेशानी आ रही है। बच्चों को स्कूल जाते हैं उनको परेशानी आ रही है और गंदगी विशेष हो रही है, बीमारी फैल रही है, दीवारों में दरार आ चुकी है, दीवार फूल रही है और 2 वर्ष हो गए, आज तक विभाग द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। सभी कॉलोनी वाले परेशान हो गए। बाड़ी शहर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार तीसरे दिन जारी रहा है। शीतलहर के प्रकोप से जहां लोगों की दिनचर्या बिगड़ी है, वहीं गौवंश और आवारा निरीह जानवर परेशान हैं। ऐसे में कोहरे और शीतलहर को देखते हुए नागरिकों ने उपखंड प्रशासन से जगह जगह विभिन्न चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। शहर की विठलनाथ मंदिर से जुड़े श्रद्धालु देवेश चंसोरिया ने बताया कि हर वर्ष नगरपालिका द्वारा शहर में जगह जगह अलाव जलाए जाते थे और लोगों के रात में रुकने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार नगरपालिका द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से सर्दी का प्रकोप इस कदर हावी है कि सुबह 12 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। वहीं दिन में सूर्यदेव आसमान में थोड़ा बहुत निकलते हैं तो लोगों को राहत मिलती है, लेकिन 4 बजे बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है। कल रविवार को जहां कड़ाके की ठंड रही, वहीं आज सोमवार को सुबह 11 बजे तक आमजन को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। ऐसे में मंदिर की आरती सहित तमाम दैनिकचर्याओं के कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है। शहर के वरिष्ठ नागरिक दिनेश मंगल ने बताया कि वर्तमान में चिल्ला जाड़ों का दौर चल रहा है। यह दौर संक्रांति तक रहेगा। यह 40 दिन के कड़ाकों की ठंड पड़ती है। इस दौरान बुजुर्गों और बच्चों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन बलिदान, साहस और आध्यात्मिक नेतृत्व का प्रतीक है। उनकी जयंती पर आज सोमवार को धौलपुर के पचगांव रोड स्थित रूंद गुरुद्वारे पर विशेष आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ किया गया, जो रविवार रात से शुरू होकर सोमवार सुबह समाप्त हुआ, जिसके बाद शबदन कीर्तन और अरदास का आयोजन किया गया। रूंद स्थित गुरुद्वारे में विशाल लंगर की व्यवस्था भी की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, खालसा पंथ की स्थापना और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर विशेष प्रवचन और कथा का आयोजन हुआ। विद्वान और ग्रंथी गुरुओं ने उनकी शिक्षाओं को विस्तार से साझा किया।
मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में धौर्रेट गांव के पास दो ट्रैक्टर ट्रॉली आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एक में ईंट और दूसरी ट्रॉली में मिट्टी भरी हुई थी। भिड़ंत के बाद ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए, जिसमें उसमें बैठे 4 मजदूर सहित दोनों ट्रैक्टर चालक घायल हो गए। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटना स्थल पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने 4 घायल मजदूरों को एम्बुलेंस से पोरसा अस्पताल में इलाज के लिए रवाना किया और दोनों ट्रैक्टर चालक के परिजन मौके पर पहुंच गए, जो उनके निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। वहीं आमने सामने की भिड़ंत में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए, जिन्होंने जेसीबी की मदद से सीधा किया गया। एक्सीडेंट में ईंटों को ट्रॉली से खाली करने जा रहे 2 सगे भाई सूरज वाल्मीकि एवं राहुल वाल्मीकि सहित अन्य 2 मजदूर संजू जाटव, रामू वाल्मीकि घायल हो गए, जिनका पोरसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक सोनू व ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक भी घायल हो गए हैं। पोरसा पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। की घटना है। 2 ट्रैक्टर आमने सामने से ट्रैक्टरों में भिड़ंत हो गई थी और उससे ट्रैक्टर पलट गए थे। उसमें से 5-6 लोग घायल हुए थे। घायलों को स्थानीय अस्पताल में वहाँ पर उपचार भिजवाया गया था। दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिन भगवत प्रेमियों को पद्मश्री अभिषेक भाई ने योगेश्वर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने बाल लीलाओं में श्रेष्ठतम रास लीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीव का शिव के मिलन की कथा है। यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा है। रास लीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए अभिषेक भाई ने कहा, जब तब जीव में अभिमान आता है, भगवान उनसे दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान को न पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक नहीं, तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए, और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी के अतिरिक्त अन्य विवाहों का भी वर्णन किया गया। अभिषेक भाई ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बीच बीच में सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। श्रीमद् भागवत कथा का 6ठे दिन सर्वप्रथम कथा वाचक अभिषेक भाई द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की गणेश वंदना विधि विधान से शुभारंभ कराया। 6ठे दिन कथा में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया। कथावाचक अभिषेक भाई ने कहा कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। मथुरा दमन प्रसंग में अक्रूर जी भगवान को लेने आए। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे, समस्त ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के रथ के आगे खड़ी हो गई। कहने लगी, हे कन्हैया, जब आपको हमें छोड़कर ही जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया। गोपी उद्धव संवाद श्री कृष्ण एवं रुक्मणी विवाह उत्सव पर मनोहर झांकी प्रस्तुत की गई। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के समस्त श्रद्धालु भक्तजनों ने शादी का आनंद लिया। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि संसार के विवाह में तो खूब लोग नाचते हैं, जब हमारे घर में होता है। आज भगवान के विवाह में किस किस को खुशी है, सब लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। पर सांवले राजकुमार जोड़ी का जवाब नहीं, सांवले राजकुमार जवाब नहीं।
जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा नहीं, जोड़ी का जवाब, जोड़ी का जवाब, सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, अरे उनको बुला के हथ ले तो बजा दो, उनको